हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं जीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी के पर्पस के लिए जो वैल्यू हम लेते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 सब्ट्रैक्शन 1 प्राइस पेड और पेएबल। इस प्राइस पेड और पेएबल के अंदर आपको सेक्शन 15 सब्ट्रैक्शन 2 के 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स आपको क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे 15 सब्ट्रैक्शन 2 और 15 सब्ट्रैक्शन 3 के अंदर 2 पॉइंट्स आपको क्या करने होंगे, लेस करने होंगे, माइनस करना होगा, इंक्लूड नहीं होगा। और 15 सब्ट्रैक्शन 2 के अंदर जहाँ इंक्लूजन्स की बात आती है, अपना एक एडजस्टमेंट एक पॉइंट हमने ऐड कर लिया था, जितने भी टैक्सेस है, ड्यूटीज है, सेस है, फीस है, जो किसी भी लोग के अंदर चार्जेबल है, वो सब जीएसटी के पर्पस के लिए वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। लेकिन जीएसटी वाला जो भी टैक्स है वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो पहला एडजस्टमेंट, पहला पॉइंट हमने लास्ट क्लास के अंदर ऐड कर लिए, याद कर लिया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 15 सब्ट्रैक्शन 2 के एडजस्टमेंट के अंदर सेकंड एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर बी। नाउ वी कम टू द सेकंड एडजस्टमेंट, दैट इज द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, समझ लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी सप्लाई होगी दो ही तो पार्टीज होगी, एक होगा सप्लायर, एक होगा रेसिपिएंट। वेरी गुड, वी आर जीनियस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है बिल्कुल। सप्लायर सप्लाई करेगा ना, तो ये जो भी सप्लायर है क्या करेगा? सप्लाई करेगा, गुड्स भी, सर्विसेज भी और बोथ। चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर डाल देते हैं जिससे कि और इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपना ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड, वी आर जीनियस। ये अपना चिन्मय ट्यूटोरियल्स है, ये स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल। तो ये चिन्मय ट्यूटोरियल्स है, स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की। क्या किया? सर्विसेज प्रोवाइड की। कौन सी सर्विसेज? ऑब्वियसली चिन्मय ट्यूटोरियल्स कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। और ये चिन्मय ट्यूटोरियल जो स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी स्टडी मटेरियल उसके अपने एक कॉस्ट इनकर्ड होती है। जो भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो वाले कॉस्ट है। रेंटल बिल्डिंग का जो रेंट है वो भी अपने आप में कॉस्ट है। जो भी टेस्ट को जो प्रिपेयर किया जाता है, टेस्ट कॉपी जो चेक की जाती है, एंड जो भी अदर एक्टिविटीज है, दीज आर अ नंबर ऑफ थिंग्स। और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो यदि सब मिला के फॉर एग्जांपल अपना जो अमाउंट आ रहा है 40,000 रुपीज, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को जब कोई सर्विसेज या गुड्स यदि सप्लाई करेगा तो बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़ते हैं। तो सप्लायर जो सप्लाई दे रहा है रेसिपिएंट को, कस्टमर को, उन सप्लाईज को करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए वो सारे एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट है। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, इन एक्सपेंसेस के बिना वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे कि आप पेन खरीदोगे तो पेन के लिए रिफिल की वैल्यू इंक्लूड होगी। यदि आप एसी नहीं खरीदोगे तो एसी के अंदर कंप्रेसर का वैल्यू इंक्लूड होगा ही होगा। क्या क्या जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाईज आप मार्केट से लेने जा रहे हो, उन सप्लाईज को पूरा करने के लिए बहुत सारे खर्चे सप्लायर करता है। वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट है। मतलब वैल्यू कितना होगा? 40,000 रुपीज होगा। तो नॉर्मली हम वैल्यू क्या बोलते हैं? सारे एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, टेलीफोन का बिल हुआ, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हुए, ये जितने भी एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस सब वैल्यू का पार्ट है, सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। ये नॉर्मल बात होगी ना। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, बिल्कुल जनरल एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल का पॉइंट नंबर 1 के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये चीजें तो वैसे भी तुम लोगों को नॉर्मली पता है, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी समझ में आएगा कि बिजनेसमैन जितने भी एक्सपेंसेस करता है, सारे एक्सपेंसेस प्लस जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन है, सब वैल्यू के रूप में लेता है। तो वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू का मतलब ये हुआ कि सप्लायर ने जितना भी खर्चा किया सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से। वापस चिन्मय ट्यूटोरियल्स का ही एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। मैंने किसको जो कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की? एक को। मैंने बोला बेटा एक काम करो, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने ए को बोला बेटा एक काम करो, गिव मी यस। ना 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 ना, तुम बड़े प्यारे बच्चे बेटा, ए यू आर वेरी गुड बच्चा। तो ए जी सुनो जी, तुम हमें से ओनली 37,000 रुपीज ही देना। तो हमने ऐसे कितना लिया, 37,000 रुपीज का अमाउंट लिया जो चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने कोचिंग का सर्विसेज दिया। तो कितना अमाउंट आया, ओनली 37,000 रुपीज। कितना अमाउंट आया, 37,000 रुपीज का अमाउंट रिसीव किया। और बोला नहीं, चिन्मय ट्यूटोरियल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसने बोला बेटा तुम इतना दूर रहते हो तो मैं तुम्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता। एक काम करो, आप फॉर एग्जांपल मुंबई में हो। कहाँ हो, तुम मुंबई में रहते हो। अभी सारे बच्चे आ गए हमारे पास, कोई मुंबई का रहने वाला स्टूडेंट है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, कोई आगरा का है, कोई कोटा का है। तो सिंपल सा पॉइंट है, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में। तो हमने बोला ए जी सुनो जी, हमें 37,000 रुपीज दे दो। ए जी तो मुंबई क्यों जी, तो मेरा एक टाई अप है उस फोटो स्टेट वाले के साथ। एक काम करो, ये ABC फोटो स्टेट। आप कहाँ रहते हो बेटा, अंधेरी में रहते हो मुंबई में। तो मुंबई में तुम अंधेरी में रहते हो, तो अंधेरी के अंदर गली के अंदर जाके एक ABC फोटो स्टेट वाला है, उसको एक काम करो, इसको ना मेरे को नहीं, इसको 3,000 रुपए दे दो। ये आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देगा चिन्मय ट्यूटोरियल्स का, मैंने उसे बोल रखा है। ध्यान से देखो, कैरेक्टर्स बन गए सारे, इन्वॉल्व हो गए बेटा, बड़ा मजा आएगा। मैंने पहले ही बोला था, बार बार बोलता रहूंगा, रोज बोलता रहूंगा। तुम्हें लगेगा सर ये बार बार क्यों रिपीट करते हो, बोलूंगा क्योंकि वी आर नॉट रीडर्स। हम यहाँ पे पढ़ने नहीं आए, बनाने आए। हम हर प्रोविजन को क्लास में बनाएंगे। रीजन समझो क्यों इंक्लूड होगा, अभी तुम बता दूंगे सर इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सुनना बात ध्यान से, मैं सप्लायर हूँ, चिन्मय ट्यूटोरियल्स हूँ। ये स्टूडेंट मुंबई का है, ये स्टूडेंट ए मुंबई का है, अंधेरी का, मैं जयपुर, चिन्मय ट्यूटोरियल्स। तो नाउ चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने कोचिंग की सीएस फाइनल की क्लासेस या सीए फाइनल की क्लासेस ए को प्रोवाइड की, जो ए मुंबई का रहने वाला है। हमने बोला ए जी ध्यान से सुनो बेटा, ए जी मुझे 37,000 रुपीज दे दो। तो मैंने कोचिंग का सर्विस प्रोवाइड किया, ए ने 37,000 रुपीज चिन्मय ट्यूटोरियल्स को दिए। तो मेरे पास कितना पैसा आया, 37,000। तो जो बिल काटूंगा, जो मैं रिसिप्ट लूंगा 37,000 की दूंगा, तो मतलब मेरे बिल में 37,000 रुपीज आएगा। तो मैंने कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड की, ए ने मेरे को 37,000 रुपीज दिया। हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमारा बच्चा है, तो हम अपने सारे स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल की किट देते हैं। लेकिन इस समय एक प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला बेटा एक काम करो, हम तुम्हें डायरेक्टली स्टडी मटेरियल का किट नहीं देगा, तुम एक काम करो, तुम जाओ ABC फोटो स्टेट अंधेरी में बाजू में। तो ABC फोटो स्टेट के पास गया, उसको 3,000 रुपए दिए, उसको 3,000 रुपए दिए, और वहां से क्या मिल गया, स्टडी मटेरियल मिल गया। सर ये स्टडी मटेरियल की लाइब्रेरी किसकी थी, ये तो हमारी लाइब्रेरी थी, हमने बच्चों को कमिट किया था हम देंगे स्टडी मटेरियल। हमने बोला हम देंगे स्टडी मटेरियल, ये हमारी लाइब्रेरी है, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ेगा मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। और उस बच्चे ने मेरे को 37,000 रुपीज दिए, और उसने फोटो स्टेट वाले को जो आपको स्टडी मटेरियल दे रहा है उसको 3,000 रुपए भी दिए। तो मेरा क्वेश्चन ओनली इतना सा है कि जो कोचिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसकी वैल्यू 37,000 रुपीज होगी या 37,000 प्लस 3,000 होगा। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चा एनालिसिस करेगा, दिमाग लगाएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, तुम्हें भी दिमाग लगाना है। हो सकता है कोई जो बच्चा सुन रहा हो वो कोई दिल्ली का हो, कोई मुंबई का हो, कोई कोलकाता का हो, कोई बेंगलुरु का हो, कोई आगरा का हो, कोई कोटा का हो, अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाना। सुनना बात ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चिन्मय ट्यूटोरियल्स हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बंदा हूँ। बच्चा स्टूडेंट मेरे को 37,000 रुपीज दे रहा है, स्टूडेंट मेरे को 37,000 रुपीज दे रहा है। तो मेरे पास आया कितना 37,000, तो मेरी रिसिप्ट में 37,000 आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि GST 37 पे लगेगा या 40,000 पे लगेगा। हम स्टूडेंट के पॉइंट से बात करते हैं। स्टूडेंट बोल रहा है सर मैंने आपको 37,000 दिया, लेकिन सर स्टडी मटेरियल देना तो आपकी लाइबिलिटी है ना, क्योंकि चिन्मय ट्यूटोरियल इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। सर आपने तो बोला ना हम आपको स्टडी मटेरियल देगा, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 वाला इंस्टीट्यूट। सर तभी तो हमने किया, आपका स्टडी मटेरियल में दम होता होगा सर, तभी तो ज्वाइन किया।
तो स्टडी मटेरियल देना किसकी लायबिलिटी है? इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम अपने सारे बच्चों को स्टडी मटेरियल देंगे। सर जब लायबिलिटी आपकी है लेकिन पेमेंट किसने किया? पेमेंट किसने किया? ए ने। तो ए बोलता है भैया, ए बोलता है 37,000 तो मुझे आपको देना पड़ा क्योंकि आपसे पढ़ना है। एक तो मुझे आपसे पढ़ना है इसलिए मैं आपको 37,000 दे रहा हूँ। ये नोट्स भी आपके लेने पड़ रहे हैं मेरे को। आपने बोला कि वहां पे जाके पेमेंट दो, तो आपकी ही वजह से, क्योंकि आपने ही बोला है आपका ही स्टडी मटेरियल जो आपकी लायबिलिटी है आपको इनकट करना था, आपके लिए आपके बिहाफ पे जाके मैंने एबीसी फोटोस्टेट वाले को 3,000 रुपए दिए। तो जो मुझे पढ़ना है, एक के पॉइंट से बात कर रहा हूं, ए अंधेरी मुंबई 37,000 चिन्मय ट्यूटोरियल्स को दे रहा है और इसे चिन्मय ट्यूटोरियल्स की लायबिलिटी है स्टडी मटेरियल देने की, और इसने स्टडी मटेरियल लिया और वो 3,000 रुपए दिए। तो इस ए को चिन्मय ट्यूटोरियल से पढ़ने के लिए 37,000 रुपीज का अमाउंट सीटी को दिया और 3,000 का अमाउंट फोटो स्टेट वाले को दिया। तो यदि मैं ए जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो रेसिपिएंट है, उसके पॉइंट से देखा जाए तो व्हाट इज द वैल्यू? ऑब्वियसली 40,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 37,000 रुपीज नहीं होगा, क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट सप्लायर के पॉइंट से भी देख लो। सर ऐसा क्या हो गया? थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम में से किसी के दिमाग में आइडिया भी आ रहा होगा, सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए ही नहीं, सर हम खुद ही फोटो स्टेट कर लेना। ना 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 बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ जाके आपको फोटो स्टेट वहां से लेके आनी है और 3,000 रुपये उस बंदे को देना है। दैट्स इट। ज्यादा दिमाग मत लो। You have to go there and pay 3,000 rupees. This is my liability, but you have to pay. पे तुम्हें करना है 3,000 रुपये, तुम्हें उस बंदे को पे करना है। इसका मतलब तुम किसके लिए पे कर रहे हो? मेरे लिए पे कर रहे हो, मेरे कहने पे पे कर रहे हो। मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरी है, लेकिन पेमेंट रेसिपिएंट ने किया है। और जब लायबिलिटी सप्लायर के बार बार सुनना बात ध्यान से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि रेसिपिएंट जो भी अमाउंट पे करेगा वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, वो वैल्यू के अंदर तभी इंक्लूड होगा जब सप्लायर लायबल हो। और यदि लायबिलिटी सप्लायर की है तो वैल्यू में ऐड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 37,000 रुपीज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई विल बी द 40,000 रुपीज, जो 3,000 रुपीज वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि चिन्मय ट्यूटोरियल्स की लायबिलिटी ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की, और रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को जो अमाउंट पे किया, मतलब ये कि जो रेसिपिएंट मतलब स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने जो 37,000 रुपीज दिया, तो 37,000 सिटी को दिया, तो वैल्यू का पार्ट है जो ए ने, स्टूडेंट ने, रेसिपिएंट ने, कस्टमर ने जो थर्ड पार्टी को जो अमाउंट दिया, वो अमाउंट भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि लायबिलिटी सप्लायर की ये पेमेंट रेसिपिएंट ने क्यों नहीं दिया। तो इट मींस वैल्यू इज 40,000 रुपीज। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आ रहा होगा। वो कंफ्यूजन ये आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिपिएंट जो भी अमाउंट थर्ड पार्टी को देगा वो हमेशा वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं कोटा का रहने वाला हूँ, जब फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट होगी तो हमें जयपुर आना पड़ेगा, तो जयपुर में हम आपको 45,000 रुपीज की जो भी फीस एप्लीकेबल है वो देंगे। तो 45,000 रुपीज आपको फीस का हमने दिया। उसके अलावा सर हम तो बाहर के हैं ना, तो आगरा के हैं, कोटा के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? पीसी में भी देना पड़ेगा। तो पीसी वाला हमसे कितना लेगा? 8,000 रुपये महीने का। 6 महीने का कितना हुआ? 48,000 रुपीज प्लस खाने पीने का। तो सर इसका मतलब हमारी फीस कितनी हुई? 45,000 आपने लिया, 48,000 पीसी वाला। सर वो भी वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। क्या मेरी लायबिलिटी ये आपको पीसी प्रोवाइड करना? मैंने बोला कि पीसी में रहो, मेरा इंस्टीट्यूट की बार नीचे ले लो, नाले में ले लो, अपने किसी रिलेटिव मजाक करने के लिए बोलो, दिल पे ना लेना बेटा। मतलब ये है कि आपका खुद का फ्लैट भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपके दादा भी हो सकते हैं, नानी भी हो सकती है, नाना भी हो सकता है, दूर का रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड वाला भी हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है भैया, आप कहाँ रहते हो ये आपको देख रहा है। आज फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और मैंने बोला ऑनलाइन क्लासेस के लिए 45,000 मेरे को देगा, उसने बोला सर आपकी फीस 48,000 है ही नहीं। मतलब क्यों सर? 45,000 तो आपने पढ़ाने का लिया सर, उसके लिए मोबाइल खरीदना पड़ा। सर मोबाइल आया आईफोन 90,000 रुपीज का। भैया मैंने बोला तो आईफोन में देख, ये मेरी कोई लायबिलिटी है आईफोन? अपने मम्मी का मोबाइल ले ले, फ्री में आ जाएगा। पापा का मोबाइल ले ले, पापा भी घर पे होंगे, फ्री में आ जाएगा।
लैपटॉप पे देख लो, घर में वैसे ही वाईफाई ऑलरेडी है तुम्हारे। कुछ बात समझ में आ रही है? मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मैंने कभी नहीं बोला कि लैपटॉप लेना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं बोला मोबाइल खरीदना पड़ेगा, ये तुम्हें देखना है। मतलब ये कि जितना अमाउंट थर्ड पार्टी नहीं, जितना अमाउंट रेसिपिएंट कस्टमर थर्ड पार्टी को दे रहा है, रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को जो अमाउंट दिया वो भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा यदि लायबिलिटी सप्लायर की हो तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रेसिपिएंट सप्लायर को जो अमाउंट दे रहा है, रेसिपिएंट सप्लायर को जो अमाउंट दे रहा है वो तो वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन रेसिपिएंट ने जो अमाउंट थर्ड पार्टी को दिया वो अमाउंट भी वैल्यू के अंदर ऐड होगा, लेकिन सारे अमाउंट इंक्लूड नहीं होंगे। वही इंक्लूड होंगे जब लायबिलिटी सप्लायर की हो, जब लायबिलिटी सप्लायर की हो। और मुझे लगता है पॉइंट नंबर बी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हर एग्जांपल के अंदर एक बात याद रखनी होगी, लायबिलिटी सप्लायर की हो और रेसिपिएंट ने जो थर्ड पार्टी को जो अमाउंट पे किया वो भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। इट मींस जितना अमाउंट रेसिपिएंट सप्लायर को दे रहा है वो भी वैल्यू है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, और जितना अमाउंट रेसिपिएंट थर्ड पार्टी को दे रहा है वो माना कि इनवॉइस में नहीं आएगा, बिल में नहीं आ पाएगा, लेकिन जीएसटी के पर्पस के लिए जो आप वैल्यू लोगे तो जितना अमाउंट रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को दिया, जहां लायबिलिटी सप्लायर की थी, वो भी आप वैल्यू सप्लाई के अंदर क्या करोगे? इंक्लूड करोगे, वैल्यू सप्लाई के अंदर माना जाएगा। और यहाँ पे जो अपने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे जो अपन ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर जो वैल्यू है वो 37 नहीं होगी, 3000 रुपीज और थर्ड पार्टी को जो अमाउंट पे किया गया ये वैल्यू का पार्ट है, द वैल्यू विल बी 40,000 रुपीज। राइट डाउन फर्स्ट। यस, नाउ वी कम टू द थर्ड एडजस्टमेंट। और क्या वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा? 15 सबसेक्शन 2 में ए और बी दो पॉइंट अपने हो गए। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर सी। और पॉइंट नंबर सी तो और भी बहुत इजी है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सप्लायर रेसिपिएंट को जो भी सप्लाईज देगा उन सप्लाईज के लिए जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी ना वही। पॉइंट नंबर बी तो अलग था। पॉइंट नंबर बी में तो ये था कि रेसिपिएंट ने थर्ड पर्सन को जो अमाउंट पे किया और लायबिलिटी सप्लायर की हो तो वैल्यू में ऐड होगा। यहाँ पे सप्लायर खर्चा कर रहा है तो सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई देने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस करेगा वो सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? वैल्यू के अंदर ऐड करने होंगे। एग्जांपल में लेके बताता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल नंबर 1, ये कोई सप्लायर इज ए ने बी को क्या किया? कोई प्रोडक्ट सेल किया और बोला ये जो प्रोडक्ट है इट इज ऑफ द रुपीज 500। ये होलसेलर है, ये ए होलसेलर है, बोलता है जो प्रोडक्ट आप मेरे से लोगे ये 500 रुपीज का आपको पड़ेगा। वन पीस आप जितने ही पीसेस देना चाहते हो 500 रुपीज के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। बी ने बोला कि हमें गिफ्ट देना है तो एक काम करो भैया पैकिंग भी कर दो। होलसेलर्स वाले जनरली फ्री पैकिंग कभी नहीं करते क्योंकि उनके मार्जिन बहुत लिमिटेड होते हैं, 1 या 2 रुपया बहुत लिमिटेड मार्जिन पे काम करते हैं। रिटेलर्स के मार्जिन ज्यादा है तो रिटेलर्स के ऊपर ऑप्शन होता है कि ऊपरी फ्री पैकिंग भी कर देंगे। जनरली होलसेलर से आप बोलोगे भैया डिब्बे में पैक कर दो 50 पैसे, बोलते हम काम ही बहुत लिटिल मार्जिन में करते हैं। तो नाउ ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा, बोला 500 रुपए का प्रोडक्ट है, बी ने बोला भैया पैकिंग भी कर दो। तो ए ने बोला भैया पैकिंग करवानी है तो मटेरियल भी आएगा, हमारा लेबर भी लगेगा, तो एक काम को 10 रुपए और दे दो, 510 रुपए का पड़ेगा प्रोडक्ट। कितने का पड़ेगा? 510 रुपीज का। तो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू 510 रुपीज होगी या 500 रुपीज होगी? ए ने जो प्रोडक्ट बेचा 500 रुपए का प्रोडक्ट था, 10 रुपए की पैकिंग भी है, तो जो आप मेरे से काम करवाओगे तो मतलब जो मैं सप्लाईज तुम्हें दे रहा हूं तो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे एनीथिंग, मतलब जो भी मुझसे एक्स्ट्रा करवाऊंगी तो एक्स्ट्रा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा। तो नाउ ए ने बी से टोटल कितना अमाउंट चार्ज किया? 510 रुपीज। वैल्यू कितना होगा? 510, नॉट 500 रुपीज। अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल ये याद रखना है कि यदि आप कोई भी काम यदि कर रहे हो तो जितना भी आपका खर्चा है सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। आप फॉर एग्जांपल मार्केट में गए, मार्केट में आप गए, आपने बोला भैया मुझे सीमेंट चाहिए, उसने बोला ये सीमेंट आपका 5000 रुपीज का होगा। उसने बोला ये जो सीमेंट है जो भी प्रोडक्ट है इसका प्रॉपर वेटमेंट कराओ, इसका मेजरमेंट कराओ। बोला मेजरमेंट के लिए मशीन में जाना पड़ेगा, ड्रम काटा भी जाना पड़ेगा, ड्रम काटा 200 रुपये हो लेगा, तो कितना हो गया? 5200 रुपये। तो वैल्यू कितना होगा? 5200 रुपीज।
जैसे कि आज कोई बच्चा मेरे पास आया, सर ये बुक कितने की? मैंने बोला बेटा ये बुक 500 रुपये की है। सर दिल्ली भिजवा दोगे? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे दिल्ली रवाना हो जाएगी, दिल्ली में डिस्पैच कर दूंगा, दिल्ली मिल जाएगी तुम्हें ये बुक, लेकिन 500 रुपये बुक का होगा, 100 रुपये का कोरियर चार्जेस होगा, फ्रेट का लगेगा। तो क्या फ्रेट भी वैल्यू में इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड होगा। जो भी एक्सपेंसेस मेरे द्वारा किए जा रहे हैं तुम्हें ये सप्लाई देने के लिए, तो जितना जितना अमाउंट मैं तुमसे चार्ज करूंगा वो सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो पैकिंग चार्जेस हो, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट है। बात सिंपल, समझ में आ रहा है? चाहे वो पैकिंग के नाम से भी हो सकता है, चाहे वो ट्रांजिट इंश्योरेंस के नाम से भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल ए ने बी को कोई प्रोडक्ट बेचा, बोला कितने का प्रोडक्ट है? 4 लाख रुपए का। बी ने बोला भैया 4 लाख रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हो, ये मशीन मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मशीन है, तो एक काम करो किसी इंजीनियर से सर्टिफाई करा दो। मैंने बोला, मैं कौन? सप्लायर ने बोला मैं इंजीनियर से सर्टिफाई करा दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए वो भी लेगा। तो 4 लाख रुपए की मशीन है, 1 लाख रुपए इंजीनियर लेगा, तो व्हाट इज द वैल्यू? 5 लाख रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि जब सप्लायर रेसिपिएंट को जब भी कोई सप्लाईज करेगा, उन सप्लाईज को सप्लाई कंप्लीट करने के लिए जो भी मेरे द्वारा एक्स्ट्रा चीजें की जा रही है उनके लिए जितना भी अमाउंट चार्ज करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है। मार्केट में एक चीज बोली भी जाती है, तेल तो तिलों में से निकलता है, तेल तो तिलों में से निकलता है। तो भैया जितना मेरे से एक्स्ट्रा करवाओगे उतना मैं अमाउंट तुमसे चार्ज करूंगा, तुम्हारा प्राइस बढ़ता रहेगा। दैट इज अ पॉइंट। कुछ बात समझ में आई? किसी ने बोला भैया ये मार्कर पेन है, बोला बिल्कुल है। ये मार्कर पेन कितने का? 25 रुपीज का। उसने बोला एक काम करोगे भैया, ये जो मार्कर पेन है ऐसा बनाने की बजाय से कोहिनूर जैसा बना दो, मतलब नीचे से मोटा ऊपर से बिल्कुल पतला, मेरा बन जाएगा। ये जो डिजाइनिंग जो आपको चाहिए होगा इसका आपको एक्स्ट्रा लगेगा 10 रुपए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेन? 35 रुपीज। आप मार्केट में बोल जाते भी होंगे भैया ये शर्ट है, बिल्कुल है। कितने का ये फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का शर्ट है। भैया एक काम करो, इस पे है ना बटन ऐसे वाले बना दो, इस पे और डिजाइन कर दो, ये डिजाइन कर दो। मार्केट में आपने सुना होगा ये प्रोडक्ट आप 1000 रुपीज का लोगे, लेकिन इस पे आपको अपना नाम चाहिए, थोड़ा डिजाइन चाहिए, तो उसका 100 रुपीज लगेगा। जो भी आप डिजाइनिंग करवाओगे आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू? 1100 रुपीज। आप एग्जाम्पल अनलिमिटेड बना सकते हो। इसे बोलो एग्जाम्पल को याद मत करो। क्या याद करो? जो भी सप्लायर सप्लाईज दे रहा है उन सप्लाईज को कंप्लीट करने के लिए, सप्लाईज को पूरा करने के लिए जितना भी सप्लायर के द्वारा एक्स्ट्रा चीजें की जा रही है उसके लिए वो अमाउंट चार्ज करेगा। उसके बहुत सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट है क्योंकि वो रेसिपिएंट से लेगा। सर पॉइंट नंबर बी में और सी में क्या डिफरेंस है? पॉइंट नंबर बी में और सी में ये डिफरेंस है कि पॉइंट नंबर सी ये बोलता है कि सप्लायर ने जो रेसिपिएंट को जो सप्लाईज दी उन सप्लाईज के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए, जो भी एक्स्ट्रा चीजें की, रेसिपिएंट से रिकवर किया, वो सब वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन पॉइंट नंबर बी में क्या था? पॉइंट नंबर बी ये कह रहा था क्या कि रेसिपिएंट ने जो थर्ड पार्टी को जो अमाउंट पे किया वो भी वैल्यू का पार्ट है, प्रोवाइडेड सप्लायर की लायबिलिटी हो तो। और मुझे लग रहा है पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल पॉइंट नंबर सी में कवर किए हुए, एक बार इन एग्जांपल्स के नाम भी बता देता हूँ। लाइक पैकेजिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग। मार्केट में जाओ तो सबको पता है भैया ये प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्ड है 2000 रुपये का। फर्दर जो भी आप डिजाइन कराएगा और डिजाइन का इतना मिनिमम चार्जेस होगा, वैल्यू का पार्ट है। जितना ज़्यादा डिजाइन करेगा वैल्यू बढ़ता जाएगा। रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस। मार्केट में प्रोडक्ट है ये आप मोबाइल लोगे बिना वारंटी का 2000 रुपये का, वारंटी लोगे 3000 रुपये का, कोई वारंटी की वजह से प्राइस बढ़ेगा क्योंकि मतलब क्या, जितना मैं तुम्हें फीचर्स प्रोवाइड करूंगा, जितना ज्यादा मैं एक्स्ट्रा चीजें तुम्हारे लिए करके दूंगा तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेगी, उतनी प्राइसेस इंक्रीज होगी। क्योंकि प्राइसेस किस पर डिपेंड करती है? प्राइसेस फीचर्स पर डिपेंड करती है कि आपके क्या क्या फीचर्स है, आप क्या करके दे रहे हो। मकान तो मार्केट में 10 लाख का भी मिल जाता है, मार्केट में मकान तो 3 करोड़ का भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि भैया उसमें क्या है, कौन सी जगह पर मकान है, उसमें क्या क्या फीचर्स, मतलब क्या टाइल्स लगाई है, मतलब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यदि वारंटी चार्जेस तुम्हें दूंगा तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा के लूंगा ना, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। रॉयल्टी भी वही है। सोनी वाला क्या बोलते भैया मैं ब्रांड नेम है तो उसका रॉयल्टी का पैसा हम ज्यादा चार्ज करेगा ना आपको, मतलब ये कि टीवी का 2000 रुपये, रॉयल्टी का 100 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू का पार्ट है ना। मार्केट में आपने देखा होगा जो भी ब्रांडेड जो आर्टिकल्स आते हैं उनकी प्राइस ज्यादा होती है और वो इसे रॉयल्टी बोल देते हैं, ये रॉयल्टी के नाम से दे दो जो भी।
आउटवर्ड फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस जो भी होंगे वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। धर्मादा, धर्मादा मतलब चैरिटी। जैसे आपने आईटीसी के कभी यहाँ क्लासमेट जो करके रजिस्टर आते हैं उनको यदि आपने कभी खरीदा होगा तो आईटीसी के क्लासमेट जो ब्रांड के जो रजिस्टर आते हैं उनमें लास्ट में लिखा हुआ होता है कि 30 रुपीज़ का रजिस्टर है, 29 रुपीज़ की प्राइस है, 1 रुपीज़ फॉर चैरिटी चार्जेस। तो जो भी आपने बायर से चैरिटी के नाम से क्यों नहीं लिया हो, लेकिन मिला तो आपको ये ना। तो जितना भी अमाउंट आपने बायर से लिया, चाहे चैरिटी के नाम से लिया हो, धर्मादा के नाम से लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वैल्यू का पार्ट है। जितना भी चार्जेस आपने रेसिपिएंट से, बायर से, कस्टमर से ले रहे हो, सारे अमाउंट वैल्यू का पार्ट होगा, वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। इंस्पेक्शन चार्जेस जो भी आपने बायर से लिया वैल्यू के अंदर ऐड होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल आपने लमसम प्राइस बता दी, आपने एसी बेचा और एसी के साथ बोला इंस्टॉलेशन भी आपका हम दे देंगे। लमसम जो बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाता है। लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एसी, तो वही वाला पॉइंट में आता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। जो भी आपने रेसिपिएंट से लिया, वेटमैन चार्जेस, सेल्समैन कमीशन, रेंटल चार्जेस फॉर रिटर्नेबल पैकिंग। ये रेंटल चार्जेस क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मार्केट में 2 टाइप की पैकिंग होती है। जैसे आपने पेप्सी पी होगी कभी, पेप्सी, कोको कोला, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, तो प्लास्टिक की बोतल्स में आती है। तो प्लास्टिक की बोतल क्या होता है, आपने मार्केट से प्लास्टिक की बोतल परचेज की, पेप्सी, कोको कोला, तो उस केस में ये जो पेप्सी की जो बोतल्स आ रही है, प्लास्टिक की बोतल्स के अंदर जो आ रही है, ये क्या नॉन रिटर्नेबल है। तो आपने देखा होगा उसका प्राइस मिनिमम 45 रुपीज़, 50 रुपीज़ होता है। और वही यदि आप कांच की बोतल के अंदर यदि वो पेप्सी उतना ही ml जो भी आप पीते हो तो उसका प्राइस कम होता है, क्योंकि उसमें आप कांच की बोतल क्या करते हो, रिटर्नेबल करते हो। तो नॉन रिटर्नेबल यदि पैकिंग आइटम है तो पूरा का पूरा अमाउंट इंक्लूड होगा। और ये रिटर्नेबल पैकिंग है तो रिटर्नेबल पैकिंग के अंदर जो कांच की बोतल है पूरा प्राइस इंक्लूड करने की बजाय उसका जो भी रेंटल चार्जेस होता है, क्योंकि सिंपल सी पॉइंट है, उसकी भी एक लाइफ है ना, कांच की बोतल भी कुछ टाइम बाद टूट जाएगी ना, तो पूरा अमाउंट आपसे नहीं लिया जाता, कुछ चार्जेस, कुछ रेंटल चार्जेस आपसे ले लिए जाते हैं। दैट इज रेंटल चार्जेस या अमोर्टाइज्ड अमाउंट फॉर रिटर्नेबल पैकिंग। एक तरीके से, बहुत इजी तरीके से बोला जाए कि बिजनेस के अंदर इतने एग्जाम्पल नहीं होंगे, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स होंगे और बिजनेस के अपने अपने खर्चे। आप कितने खर्चों को याद करोगे, आप तो इतना याद रखो, सप्लायर ने जो भी रेसिपिएंट से अमाउंट लिया हो, फिर सप्लायर बोलता है मैं तेरे लिए ये काम एक्स्ट्रा करके दे रहा हूँ, इसका अमाउंट तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो रेसिपिएंट ने जितना भी अमाउंट सप्लायर को दिया या सप्लायर ने जो भी अमाउंट रेसिपिएंट से रिकवर किया किसी भी नाम से, किसी भी एक्सपेंसेस से, वो सारे एक्सपेंसेस वैल्यू का पार्ट है, वैल्यू के अंदर इंक्लूड करना होगा। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 3, राइट डाउन फर्स्ट।